पटना की ढेर की कचड़ों पर अपनी जिंदगी को तलाशने वाला रिया जब अपने एक आईएएस हरजोत कौर से सवाल करती है तो हरजोत कौर का दिमाग खटक जाता है कि एक जिंदगी जो कचरा ढूंढ रहा है वो इसकी हिम्मत एक आईएएस से सवाल करने का हिम्मत कैसे हो गया। हरजोत कौर थम जाती है और उतने में रिया को कहती है कि तुम हिंदुस्तान से अच्छा है कि पाकिस्तान चले जाओ। आखिर रिया ने कहा क्या? रिया ने सिर्फ इतना कहा, मैडम जी हमें जो 8-9 में छात्रवृत्ति मिलती है, मुख्यमंत्री द्वारा जो पोशाक मिलता है, उस पोशाक के साथ साथ अगर 30 रुपया का सैनिटरी पैड दे दिया जाए तो और जिंदगी मेरी बेहतर हो सकता है। और ये बात हरजोत कौर को नगवार गुजरा। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आज आप साइकिल सैनिटरी पैड की बात करते हो, कल जींस मांगोगे, कल मोबाइल मांगोगे, कल कुछ और मांग लोगे तो मैं क्या दूंगा। यानी कहने का सवाल क्या कि अगर हरजोत कौर के घर में अपनी उनकी बेटी होंगी तो क्या हरजोत कौर अपनी बेटी को सैनिटरी पैड के चलते जो पुराना रीतियां हैं, वो कपड़े जिनसे कई लोगों के जान चले जाते हैं, क्या हरजोत कौर अपनी बेटियों की चीज सिखलाएंगे? बड़े लोगों की बड़ी बात, छोटे लोगों की छोटी बात। रिया सिर्फ ये कहना चाहती है पूरे बिहार के, पूरे देश की महिलाओं के कि आज वैसी महिला हैं, हमने अपनी जिंदगी जिया है कचड़ों की ढेर पर, घर पे मेरी मां है वही पढ़ी लिखी नहीं है, और कैसे कैसे एक रिया पासवान पढ़ जाती है, वो इंटर क्लास करना चाह रही है और वो आगे की पढ़ाई कर रही है, और गरीबों के लिए पढ़ना एक विश्व युद्ध से कम नहीं है। लेकिन ये बातें आईएएस हरजोत कौर को अच्छा नहीं लगता है और उन्होंने तराका जवाब देती है। आखिर कैसे एक गरीब का बेटा, एक गरीब का बेटी किसी बड़े के लोगों की बात कर सका है? इन्हें तो समाज, आईएएस वही लोग होते हैं जो देश को, समाज को एक नया रेखा देते हैं, एक नया तस्वीर देते हैं, एक नई राह देते हैं। और वही जब गरीब झुग्गी झोपड़े से उठकर आने वाले रिया पासवान उनसे सवाल करती है तो उन्हें सवाल को वहीं पर द एंड कर देना चाहती है। आखिर फिर कैसे हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा? फिर कैसे जो झुग्गी झोपड़ी में आज भी जी रहा है वो आगे बढ़कर अपनी पढ़ाइयां कर पाएंगे, हर शौक पूरा कर पाएंगे? क्या इन रिया पासवान की जीने का अधिकार नहीं है? यही वो रिया पासवान है, यही वो गरीब बच्चे हैं जो खेत खलिहान से धान गेहूं मजदूरियां कर उन्हें उपजाते हैं और बड़े बड़े घरों में बैठकर चाउमीन बर्गर पिज्जा लोग खाते हैं। क्या जो देश को अन्न दे, जो देश को मान सम्मान को बढ़ाए, जो देश को पालता है वो पाकिस्तान चले जाए, और जो मजदूरों के साथ जो उपजाकर अन्न आपके घर बड़े बड़े महलों में जाता है वो व्यक्ति सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए हैं? कहीं न कहीं हरजोत कौर इन बातों को कही है, काफी शर्मिंदा है। और कैसे नारियां सशक्त हो पाएंगी, कैसे नारियां आगे बढ़ पाएंगी? एक महिला के जब दर्द कोई नहीं सुन पाता है तो पुरुष फिर कहां सुन पाएंगे? इसलिए हरजीत कौर जी, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप ऐसे शब्द को उपयोग ना करें। आप एक देश के वैसे चुनिंदे लोग हैं जिस पे देश आगे बढ़ रहा है, जिस पे देश आगे नई दिशा तय करता है। आप ज्ञान की ज्योति है, किरण है, आपके ज्ञान से ही समाज आगे बढ़ती है और आपके लफ्जों से सब ऐसी बात निकलती है तो पूरा हिंदुस्तान देश शर्मिंदा महसूस करता है।